बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेरिबेलम करेंगे और सेरिबेलम का मेन काम है गेट। तो इसका टेस्ट भी इस तरह से करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके दरमियान सीधी लाइन में चलो। अगर वो सीधा चल लेता और वो इधर उधर नहीं गिरता पड़ता तो इसका मतलब है कि उसका इंटैक्ट है सेरिबेलम। ये इसके एक्सेप्शन क्या होगी कि उसने अल्कोहल वगैरह नहीं पी हुई, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है कि इस तरह के इसके दो सेरिबेलम के हेमिस्फेयर्स होते हैं और हेमिस्फेयर्स के दरमियान में की होता है जिसे वर्मिस कहते हैं। ऊपर वाले लोब को कहते हैं इंटीरियर लोब, नीचे वाले बड़े लोब को कहते हैं मिडल लोब और एंड पे यहाँ एक नोड्यूल है और फ्लोक्यूल है, तो इसे कहते हैं फ्लोको नोड्यूलर लोब। इनकी सेपरेशन नोड्यूल्स में कैसे हुई? एक ये वी शेप्ड फिशर हुई जिसे प्राइमरी फिशर कहते हैं और एक ये यूव्यूलो नोड्यूलर फिशर होती है जो कि इनको 3 लोब्स में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट हम देखें तो एक इसका एक डीप हॉरिजॉन्टल फिशर भी होता है जो कि सेरिबेलम के नीचे मार्ग जो है मूव कर रहा है। यहाँ पे देखें ये हॉरिजॉन्टल फिशर डीप, लेकिन इसकी कोई भी एनाटॉमिकल या सर्जिकल इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए इसको इतना मेंशन करना ज़रूरी भी नहीं है। ये है डीप हॉरिजॉन्टल फिशर। आगे वो कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम। इसमें क्या है कि इसके अंदर एक तो बात ये कि बाहर जो है ग्रे मैटर है और अंदर क्या है वाइट मैटर है। ग्रे अंदर वाइट मैटर, तो अंदर वाइट मैटर जो है उसके अंदर सेरिबेलम का न्यूक्लियस है। तो जो 3 अंदर सेरिबेलर न्यूक्लियाई है, इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लियाई 3 मैसेज ऑफ। तो इसके स्ट्रक्चर में आगे बात करेंगे तो वो कहता है कि बाहर जो है वो ग्रे मैटर है, अंदर जो है वाइट मैटर है। तो वाइट मैटर वो ग्रे मैटर के अंदर यूँ ब्रांचेस शेप स्ट्रक्चर बना देता है जिसे कहते हैं आर्बर वाइटा कहते हैं जिन्हें। तो वो हमारा उस किस्म का स्ट्रक्चर हो गया। ये हम इसमें देखते हैं, ये देखें, ये है साइडों वाला ग्रे मैटर, ये है अंदर वाइट मैटर। तो ये वाइट मैटर ने ऐसे ब्रांचेस बनाई हैं, इन ब्रांचेस को कहते हैं आर्बर वाइटा। नेक्स्ट वो कहता है कि इसके जो लेयर्स हैं वो 3 लेयर्स हैं। बाहर वाली मोलिकुलर लेयर, फिर परकिंची लेयर और फिर जो है ग्रैनुलर लेयर। तो इनकी लेयर जो है हम सीधा इसी फिगर में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो बाहर मोलिकुलर लेयर है ना, उसके अंदर बाहर वाली लेयर में होते हैं स्टीलेट सेल्स और उसके अंदर लेयर होते हैं बास्केट सेल्स। उसके नीचे परकिंजी सेल लेयर जो कि ये देखो ये फ्लास्क शेप्ड सेल्स हैं जिनके ऊपर जो है डेंड्राइट्स आते हैं और एक्सोन। इसका एक्सोन जो है ना वो इतना नीचे तक जाता है कि जो दरमियान में वाइट मैटर का इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लिया है ना उधर तक एक्सटेंड किया होता है। और फिर उसके बाद नीचे आती है ग्रैनुलर लेयर, ये छोटे छोटे सेल्स हैं और यानी क्या डेंसली स्टेन्ड इनका न्यूक्लियस होता है। तो फ़िलहाल आपके लिए इतनी इसकी हिस्टोलॉजी काफ़ी है, इनके मेन पॉइंट्स, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स जो है ना आप लोग हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे, ये न्यूरो में नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फंक्शनल एरियाज़ ऑफ सेरिबेलर कॉर्टेक्स। तो देखो ये जो हर हिस्सा है ना इसका एक ख़ास फंक्शन है। ये हमने कह दिया वर्मिस है, तो वर्मिस के करीब वाला एरिया को कह दिया कि इंटरमीडिएट जोन है और साइड वाला जो है लेटरल जोन है। और यही जो जोन्स हैं ये सारा फंक्शन कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे देखें वर्मिस जो है ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ बॉडी। मतलब एक्सिस में मेन जो मीडियल लाइन है, नेक, एब्डोमेन, हिप, इसमें ये एरिया आ जाएंगे। फिर उसके बाद आया इंटरमीडिएट जोन जिसने क्या किया, डिस्टल लिम्स जैसे हैंड्स और फीट्स इनको कंट्रोल किया। और फिर एंड पे जो लेटरल जोन है ये क्या करता है, प्लानिंग ऑफ सीक्वेंशियल मूवमेंट्स या फिर कॉन्शियस असेसमेंट के मूवमेंट आगे कितनी करनी है। ये ना हो मैंने यहाँ तक जाना है तो मैं उससे आगे वहाँ तक भागता चला जाऊँ, मेरा पॉइंट ना कंट्रोल हो। तो लेटरल जोन एक्चुअली में गेट की टाइप को कंट्रोल करता है, ये हाथों पाँव को और ये एक्सिस को, हमारी जो है हेड नेक मूवमेंट वगैरह सबको। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके बहुत सारे नाम हैं जो कि कहता है कि सेरिबेलर कॉर्टेक्स और मेन लॉब्स के रिलेशन है। तो इनके सारे नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझसे तो आज तक किसी ने नहीं पूछे हैं, लेकिन अगर जो टीचर्स सीरियस वाले होते हैं तो वो पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनको मार्क कर लें कि ये क्या है। सबसे पहले सिंगुलेट, लिंगुला और उसके बाद सेंट्रल लोब्यूल, फिर सुलेमन, फिर डिक्लाइव। लिंगुला, सेंट्रल लोब्यूल, सुलेमन, डिक्लाइव, फोलियम, ट्यूबर, पायरामिड, यूवुला, इस तरह करके। और फिर इनके साथ इनके साइड्स पे लोब है, एला, क्वाड्रेंगल लोब्यूल, लोब्यूलर सिम्प्लेक्स। ये दोनों क्या हुए, सुपीरियर और इन्फीरियर सेमी ल्यूनर लोब्यूल, बाई वेंट्रल लोब्यूल और ये एंड पे टॉन्सिल। तो ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लियाई पे। तो देखो जो हमने कहा था कि दरमियान में वाइट मैटर के जो हैं वो न्यूक्लियाई होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं।
ये देखो, ये जो है ना दरमियान में ओवल, इसे कहते हैं फेस्टिजियल न्यूक्लियस। इनके साइडों पे जो दो ग्रीन हैं, ग्लोबोज न्यूक्लियस, ये ओवल शेप्ड इबोलिफॉर्म न्यूक्लियस, और ये जो है डेंटेट न्यूक्लियस। इसकी अपीयरेंस क्या है, क्रम्पल्ड बैग अपीयरेंस होती है, और इसकी जो मीडियल ओपनिंग है वो मीडियल ही है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये वाइट मैटर जो है ना फिल होता है, जो कि एफरेंट फाइबर से होता है। और ये जो है न्यूक्लियस का, इसका क्या काम है कि डेट लीव द न्यूक्लियस थ्रू ओपनिंग एंड फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल का मेजर हिस्सा बनाता है। इबोलिफॉर्म न्यूक्लियस जो है वो उससे जो है मीडियली है, उससे मीडियली ग्लोबोज, और उससे एंड पे क्या है, फेस्टिजियल न्यूक्लियस है। ये इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल का मेन हिस्सा बनाता है। आर्बर वाइटा की हमने बात की कि वाइट मैटर जो ब्रांच शेप्ड होता है ग्रे मैटर के अंदर गया हुआ। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इसमें कितने किस्म के फाइबर्स होते हैं। तो बच्चों इसमें एक होते हैं इंट्रिंसिक फाइबर्स, एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। हमें पता है कि एफरेंट क्या होता है, जो लेके जाता है एक चीज़ की तरफ जाने वाले सिग्नल को एफरेंट कहते हैं, और उससे वापस आने वाले सिग्नल को उसका इफरेंट कहते हैं सिग्नल, ठीक है। तो इसी तरह इसके फाइबर्स क्या हैं। सबसे पहले तो इंट्रिंसिक फाइबर्स, ये इंटर कनेक्ट करेंगे, मतलब ये कि सेरिबेलम कोर्टेक्स और उसका वर्मिस, मतलब सेरिबेलम के अंदर ही सारे चीज़ों को आपस में राब्ते में रख रहे हैं। एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं, ये ग्रेट पार्ट ऑफ वाइट मैटर है जो कि सेरिबेलर कोर्टेक्स की तरफ प्रोसीड करता है, और कहाँ से, थ्रू द इन्फीरियर एंड मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स। मतलब जो सेरिबेलम के फाइबर्स जो हैं वो इन्फीरियर और मिडल सेरिबेलर पेडंकल में जो जा रहे हैं, ये उसमें एफरेंट फाइबर्स भेजता है। और ये जो इफरेंट फाइबर्स हैं, ये कहाँ से, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से भेजता है। तो ये बात आपने याद करनी है, एफरेंट फाइबर्स इन्फीरियर और मिडल से जाते हैं, और इफरेंट फाइबर्स सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से जाते हैं। ये MCQ आता है। नेक्स्ट वो देखो, वो कहता है कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, एक्शन। तो ये जो दो फाइबर्स हैं ना, बस ये तुम लोगों को याद होने चाहिए। देखो, एक होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स, जो कि ओलिवियो सेरिबेलर ट्रैक के टर्मिनल फाइबर्स हैं। ये एक वाइन की तरह ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो है ना क्लाइंबिंग फाइबर है, ये आ रहा है ऊपर तक, और इसने परकिंजी को भी लिया हुआ है। तो एक वाइन की तरह ऊपर आता है, और उसके बाद आके ये एक परकिंजी फाइबर को किया उसने। तो एक परकिंजी फाइबर को एक वक्त में एक क्लाइंबिंग फाइबर करता है, लेकिन ये क्लाइंबिंग फाइबर बाद में आगे बढ़ के काफ़ी परकिंजी फाइबर्स को करता है। और जो मोज़े फाइबर्स हैं ना, वो ये हैं, ये क्या करते हैं कि ये जब ऊपर आते हैं, ये आते हैं ग्रैनुलर लेयर में, और यहाँ के सारे न्यूक्लियस को सप्लाई करता है। ये परकिंजी लेयर में आए हैं, और उसके बाद ऊपर भी चल गए हैं, और उन्होंने उनको फाइबर्स जो डेंड्राइट्स के भी साथ पैकिंग बनाई है। MCQ यहाँ क्या आता है कि देखो, पहली बात ये कि एलुवियो स्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स हैं, और दूसरी बात ये कि सिंगल जो परकिंजी फाइबर्स हैं वो एक क्लाइंबिंग फाइबर के साथ करता है, लेकिन एक क्लाइंबिंग फाइबर्स 10 परकिंजी फाइबर्स तक जो है वो उन्हें उनके साथ साइनैप्स बनाता है। और जो मोज़े फाइबर हैं, ये देखो, दे में स्टिमुलेट थाउजेंड्स ऑफ परकिंजी सेल्स थ्रू द ग्रैन्यूल सेल्स, ये थाउजेंड्स। और दूसरी बात इनका क्या कि टर्मिनल फाइबर्स हैं बाकी सारे सेरिबेलर ट्रैक्स का। तो बात हुई कि अच्छा, अगर यही दोनों पीछे से सारे सिग्नल ला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये जो हमने इतने पढ़े हैं फाइबर, जो स्टीलेट सेल्स हैं, बास्केट सेल्स हैं, गोल्जी है, परकिंजी है, तो ये सारे क्या करते हैं, ये एक्चुअली में इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स हैं। ये जो दोनों हैं स्टिमुलेट करते हैं कि भाई ये भी भेजो, ये भी करो, यहाँ से एक्साइटेशन करो। लेकिन ये जो दरमियान में सारे सेल्स हैं ना, ये क्या करते हैं, इनहिबिशन कराते हैं कि ना सिर्फ ये कि कोर्टेक्स एक्साइट हो जाए, ज़्यादा ना एक्साइट हो जाए, और ये कि परकिंजी फाइबर्स ने कितनी एक्साइटेशन करनी है। तो इसका इस तरह से डिजीज़ होती है, जैसे अगर एक बंदा उसे कहे कि तुमने यहाँ से भाग के यहाँ आना है, तो वो भागना शुरू करे तो ये क्रॉस करके यहाँ तक आ जाए। तो हमने यहाँ पे, या अगर मैंने ग्लास पकड़ना है, ग्लास यहाँ है, मेरा हाथ यहाँ है, तो मैं ग्लास के लिए यहीं तक पहुँचूँ, यहाँ जाके ग्लास ना पकड़ूँ, ठीक है। तो ये इसको कंट्रोल करते हैं इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स। तो परकिंजी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म द सेंटर ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेरिबेलर कोर्टेक्स, ये पूरे फंक्शनल यूनिट का सेंटर है। इंट्रासेरिबेलर मैकेनिज़म्स, और ये जो ये है वही वाली पुरानी बात, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, और सेकेंड जो है बस ये याद कर लें, इनहिबिटरी परकिंजी सेल्स और द ओवरलाइन कोर्टेक्स, और जो एक्साइटेटरी हैं कौन से थे, एफरेंट, क्लाइंबिंग और मोज़े फाइबर्स, दैट्स इनफ। इसके जो है न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं, एक्साइटरी ट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, जो कि इसमें आता है
क्लाइंबिंग और मोजी में, क्योंकि एक्साइटेशन कराते हैं। और जो दूसरे एफरेंट फाइबर्स हैं उनमें कौन सा आता है, नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन। ये एक्चुअली क्या करता है, इस ग्लूटामेट के एक्शन को ही मॉडिफाई करते हैं कि ज़्यादा ना हो, कम ना हो जाए, एट्सेट्रा। सेरिबेलर पेडंकल्स ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली में क्या है कि बहुत से एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स जो कि सेरिबेलम से निकले हैं ग्रुप्स बना के, और उन्होंने एक बंडल्स बना दिए हैं। वो कहाँ तक गए हैं, कोई एक मिड ब्रेन में गया, उसे कह दिया सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, फिर एक दूसरा पोन्स में गया मिडल, और फिर उसके बाद एक नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा तक गया, उसे कह दिया इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। नेक्स्ट जो आपके हैं ना टेबल्स वगैरह, इनको आप लोग यहाँ से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। सीधा ये टेबल करें और आपका वो सारा पोर्शन कवर होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब याद क्या करने वाली चीज़ है। सबसे पहली बात है जो पहले 3 एफरेंट जो पाथवेज़ हैं उनमें, और ये टेबल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी 2 टेबल आपको एक और कराऊंगी। ज़्यादातर इस चैप्टर में से ये 2 टेबल्स ही आते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले कॉर्टिकल सेरिब्रल मतलब ये सारे 4 ब्रेन से आए हैं, ठीक है। ये पोन्स, पोंटो, ओलिवियो, रेटिकुलो, और ये तीनों अगले तीनों देखो सेरिबेलम मतलब ये सब सेरिब्रम से आएंगे, सेरिबेलम में ख़त्म होंगे, सेरिब्रम से आएंगे, सेरिबेलम में ख़त्म होंगे। ये आपने याद रखना है बस इन दोनों के दरमियान में, POR पोर, या उल्टा कर लो रोप, पोंटो, ओलिवियो, रेटिकुलो। तो अब इनका आगे भी देखो, चूँकि ये कहाँ से शुरू हुए, कॉर्टेक्स से, तो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे फंक्शंस ऑफ कॉर्टेक्स। इन तीनों का फंक्शन ये हो गया। इनके ओरिजिन देखो, चूँकि कॉर्टेक्स से आए थे तो वही उसके लॉब्स, फ्रंटल पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल पर, और बस इसका जो है ना तीसरा वाला सेरिब्रो रेटिकुलर, तो इसमें आता है इसका एरिया सेंसरी मोटर एरिया, और इसकी डेस्टिनेशन आती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये आप आगे पढ़ेंगे अभी। डेस्टिनेशन इसकी कहाँ है, देखो दोनों ही सेरिब्रम से शुरू होंगे, जो है सेरिब्रम पे ख़त्म होंगे, सेरिबेलम से शुरू होके विया पोंटाइन न्यूक्लियस एंड मोजी फाइबर्स, इसका ये याद करना है। और ये क्या, विया इन्फीरियर ओलिवियर न्यूक्लियस और क्लाइंबिंग फाइबर्स। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। अगला वाला तो और भी आसान है, स्पाइनो सेरिबेलर, क्यूनियो सेरिबेलर, ये एंटीरियर पोस्टीरियर। तो अब देखो इन तीनों ने चूँकि स्पाइनल कॉर्ड के साथ रिलेशन है, तो इन सब में ही देखो, इन सब का फंक्शन क्या है कि मसल्स और जॉइंट्स से इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। बस ये जो क्यूनियो है ना, ये स्पेसिफिकली कौन से मसल्स, अपर लिम्ब के मसल्स और जॉइंट से वह फंक्शन भेजता है। इन सब का फंक्शंस भी यही है कि इन सब का ओरिजिन कहाँ से होगा, चूँकि मसल्स जॉइंट है तो मसल्स, स्पिंडल्स, टेंडन, ऑर्गन्स, जॉइंट, रिसेप्टर्स, इन तीनों में वही आ जाएंगे। और इन तीनों की क्या है, मोजी फाइबर से सेरिबेलर कॉर्टेक्स, क्योंकि ये क्या है, स्पाइनो सेरिबेलर, क्यूनियो सेरिबेलर। अब एंड पे आखिरी 2 जो बचे, वेस्टिबुलर नर्व। तो वेस्टिबुलर नर्व है ना, ये क्या कराती है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन करती है हेड की पोजीशन और मूवमेंट पे, और जो दूसरे एफरेंट्स हैं वो मिड ब्रेन से को लेके जाते हैं, फ्रॉम मिड ब्रेन इंफॉर्मेशन लेके आते हैं सेरिबेलम में। तो हेड पोजीशन एंड मूवमेंट इज़ वेस्टिबुलर, मिड ब्रेन इज़ अदर एफरेंट्स। तो अब देखो जो हेड पोजीशन है उसमें क्या होता है, हमारे कान में होता है यूट्रिकल सर्कुलर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये आप लोग आगे भी पढ़ेंगे कि इनके अंदर जो फ्लूइड की मूवमेंट है उसकी वजह से ही चक्कर आते हैं। झूले में भी जब लेते बंदे को चक्कर आता है तो उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स में फ्लूइड की जो मूवमेंट है वो चेंज होती है, ठीक है। तो इसके कंट्रोल से वो हेड पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। और जो मिड ब्रेन है उसमें रेड न्यूक्लियस और टेक्टम, और सबसे एंड पे ये कहाँ पे लेके जाते हैं, ये कॉर्टेक्स ऑफ लोकोन्यूडुलर लोब में है। जो हेड पोजीशन है वो कहाँ पे कंट्रोल हो रही है, कॉर्टेक्स ऑफ लोकोन्यूडुलर लोब। और इसका हमने क्या फंक्शन पढ़ा था कि प्रिसिजन को कंट्रोल करता है कि जो मूवमेंट है वो एक हद तक हो। ये सारे एफरेंट फाइबर्स हैं और ये सारे इफरेंट फाइबर्स हैं। ये देखो इन सब में ही सबसे पहले तो ये कि देखो ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म से, ये हमें याद है ना, फेस्टिजियल न्यूक्लियस, ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म, डेंटेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म, डेंटेट, फेस्टिजियल इन न्यूक्लियस से शुरू होती है। और दूसरा वाला आपने याद करना है रूब्रल थैलामिक वेस्टिबुलर रेटिकुलर। तो इसका नमोनिक रखा है और टीवी, और मतलब मैंने और टीवी देखना है, ठीक है। रूब्रल थैलामिक वेस्टिबुलर रेटिकुलर। तो इन सब में अब देखना इनके फंक्शंस भी सेम होंगे। इन सब की क्या, ये दोनों क्या करेंगे, मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, और ये दोनों क्या हैं, एक्सटेंसर मसल्स की टोन को कंट्रोल करेंगे। मोटर एक्टिविटी, मसल्स टोन, इन सब में अब इनका ओरिजिन भी देखिएगा। हमने बात कर ली इनका ग्लोबोज, डेंटेट, फेस्टिजियल। अब इनकी डेस्टिनेशन फाइनल थिंग डेस्टिनेशन में देखो वो कहता है कि
अब यहाँ जो लाइन है अंडरलाइन की, इन सब के एंड पे आपने लिख देना है कि एंड होंगे मोटर इप्सिलेटरल मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। इप्सिलेटरल कहते हैं कि उसी साइड की, मतलब दूसरी साइड के नहीं, इसी साइड के इप्सिलेटरल, और दूसरी साइड को कॉन्ट्रालेटरल। तो एंड उन्होंने करना है इप्सिलेटरल मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो शुरू में कहाँ से है, इनके नाम आपने ये याद रखना है। पहली बात तो ये कि देखो इनके ये कॉन्ट्रालेटरल में जाएगा, ये भी कॉन्ट्रालेटरल में जाएगा, ये इप्सिलेटरल में जाएगा, इसका नहीं लिखा हुआ। और इनके ट्रैक्स रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक और रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। तो इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एंड पे फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम में पिछली जो सारी बातें की, एक्टिविटी को, क्लाइंबिंग को ज़्यादा ना हो जाए, इस सब को कंट्रोल करते हैं। सेरिबेलर डिजीज़ के साइंस, ये सारी हाइपोटोनिया उन मसल्स की जो है टोन कम होगी, पोस्चर्स उनका चेंज हो जाएगा, या तो वो हेड उनका टेढ़ा करके मोड़ के चलेंगे, शोल्डर जो है उसकी एक साइड पे झुका होगा। तो सेरिबेलम की वजह से ये सब चीज़ें जो है वो मुतासिर होती हैं। यहाँ पे देखो जो टेस्ट हम कराते हैं, एक तो ये कि ट्रेमर्स होंगे, मतलब फाइन ट्रेमर्स, ऐसे ऐसे उनका हाथ मूव करेगा। दूसरी बात ये कि उनकी जो है पास पॉइंटिंग टेस्ट कहते हैं। हम कहते हैं कि ये देखो, ये आप मेरी उंगली है और ये आपकी नाक है, तो आपने मेरी उंगली अपनी नाक, मेरी उंगली अपनी नाक, इसको बार बार करें। अगर उसका हाथ इधर ही आए या इधर ना चला जाए तो इसका मतलब है कि उसके सेरिबेलर फंक्शंस इंटैक्ट हैं। दूसरा टेस्ट होता है कि वो कहते हैं कि हील द प्लेस ऑफ द, मतलब एक लाइन में चलो कि जहाँ एक पाँव ख़त्म हो दूसरा पाँव उसके सामने शुरू हो, इस तरह रख के चलो। तो अगर ये सही कर ले तो मतलब सेरिबेलम ठीक है। डिस्टाइडोकोकाइनेसिया होता है, इसमें क्या है कि अल्टरनेट, मतलब एक हाथ रखो और उसके ऊपर यूं 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 बार बार करो। अगर पेशेंट कर ले या यूं 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 भूल ना जाए तो इसका मतलब है ये डिस्टाइडोकोकाइनेसिया टेस्ट करते हैं, बार बार प्रोनेट और सुपीनेट करते हैं फोरआर्म को। तो ये भी सेरिबेलम को चेक करता है। और आखिर में रिफ्लेक्सेस जो हैं उसके ठीक हैं, अगर वो ठीक हैं तो इसका मतलब है सेरिबेलम इंटैक्ट है। एक आखिरी टेस्ट जिस पे एक तो डिसार्थरिया कि उससे पेशेंट की जो है ना वो ज़ुबान भी मुतासिर हो जाती है, वो क्योंकि उसके लेरेंक्स के मसल्स भी कंट्रोल में नहीं रहते, तो वो लफ्ज़ जो है इरेगुलर थोड़ा बोलता है। निस्टैग्मस क्या है कि जो पेशेंट है ना उसकी आँख, अगर आप जैसे किसी पानी में डिप किया है, कुछ ख़ास टेस्ट होते हैं उसमें देखो तो उसकी आँख इधर 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 ये जो है इसका लेंस मूव करता है, उसे निस्टैग्मस कहते हैं। अगर वो जो है दोनों आँखों में सेम रेट में मूव करे दोनों डायरेक्शंस में, मतलब जितना इधर को आया उतना इधर को भी आ रहा है, यूं 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 यूं, तो इसे कहते हैं पेडंकुलर निस्टैग्मस। और अगर इधर तेज़ी से आए फिर आस्ता आस्ता इधर जाए, फिर इधर तेज़ी को आए इधर आस्ता आस्ता जाए, तो इसे कहते हैं जर्क निस्टैग्मस। तो निस्टैग्मस भी इसका टेस्ट है। और ये जो सेरिबेलर सिंड्रोम्स हैं ये वही पुरानी बातें हैं। तो ये आपका ख़त्म हुआ।